Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about compound interest class 9 ICSE सेरीना। वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, पूरा देखना, आराम से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। फर्स्ट वी नीड टू नो द टर्म्स। ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल? ओके, देखो प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोलता है बच्चों? द मनी बोरोड, लेंट और डिपॉजिटेड इज़ नोन एज प्रिंसिपल और सम। बच्चों जो मनी, जो हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, जो आप देते हो या लेते हो या आप डिपॉजिट करते हो, वो जो मनी होता है उस मनी को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल। एक्चुअली इट इज़ डिनोटेड बाय पी। ये किससे डिनोट किया जाता है? ये जो इनिशियल अमाउंट होता है ये पी से डिनोट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है बच्चों? चलिए इंटरेस्ट के बारे में डिटेल समझते हैं। इसमें कहता है इंटरेस्ट क्या है? जो द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। अब देखो यहाँ पर दो ही चीज़ होता है, यहाँ पर दो आदमी होता है। लेन देन में क्या होता है? एक आदमी लेगा तो दूसरा आदमी देगा। तो यहाँ पर जो लेने वाला है वो आपका बोरोवर कहलाता है, मतलब बोरोवर। और जो लेंडर है, मतलब देखो बोरोवर मतलब हुआ लेने वाला, उधार लेने वाला, और लेंडर मतलब उधार देने वाला। अब आपने मुझको कुछ पैसा दिया, ठीक है, मान लो 100 रुपया आपने दिया, तो आप यहाँ पर लेंडर कहलाओगे। यू क्या, आप क्या कहलाओगे? लेंडर। और मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ तो मैं एज अ बोरोवर कहलाऊंगा। अब आपने कुछ पैसा दिया, मान लो आपने 200 रुपये दिया मेरे को, और बोला कि हम 200 रुपये दे रहे हैं लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा मनी लेंगे। कुछ समय, कुछ टाइम गुजरने के बाद, मान लो 1 साल के, पर ईयर के बाद 1 साल में हम कुछ एक्स्ट्रा मनी आपसे लेंगे, तो द एक्स्ट्रा मनी, दैट एक्स्ट्रा मनी इज़ नोन एज इंटरेस्ट। यानी जो एक्स्ट्रा मनी, अब हम क्या है? आप तो लेंडर ना, आपने मुझको पैसा दिया ना, अब हम एज अ बोरोवर जब हम आपको देंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मनी साथ में पे करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा मनी हम आपको देंगे, यानी आप मतलब लेंडर, तो वो एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट कहलाता है। हम धीरे धीरे समझ में आएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो इसको रेट भी कहते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसको आर और ये आर, दोनों आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 100 रुपया 100 फॉर इट 1 ईयर। यानी 100 रुपये में जो इंटरेस्ट लगता है 1 साल के लिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने मुझको आई, आपने मुझको यू, एंड आपने मुझको 200 रुपये दिया। अब 200 रुपये जो दिया, आपने कुछ कंडीशन लगाया, 10% के रेट से दिया। 10% के रेट से, यानी जब हम लौटाएंगे 10% पर एनुअम, यानी सालाना आपने 10% के रेट से दिया। जब हम आपको लौटाएंगे तो आपको 200 प्लस सम एक्स्ट्रा मनी, दैट एक्स्ट्रा मनी, यानी जो हमारा कुछ इंटरेस्ट होगा, कितना, उसका रेट कितना होगा? 10%। यानी 10% मतलब 100 में 10 रुपया, तो 200 में कितना आपको देना, हमको कितना देना पड़ेगा एज ए बोरोवर? हमको आपको पे करना होगा 200 प्लस 100 में 10 रुपया, यानी 200 का 20 रुपया। यानी आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कब बनता है? आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 220 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 100 में 10 रुपया, यही एक्चुअली डिफिनेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एग्जांपल देखो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 18% पर ईएम पर एनुअम, सेम थिंग है, तो इसका मतलब होता है 100 में 18 रुपया जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है 1 साल में, वो 100 रुपया में 18 रुपया लिया जा रहा है। ऐसे आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता होता है, P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट टर्म पर बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? इट इज़ द टाइम फॉर विच द सम प्रिंसिपल इज बोरोड और लेंट। यानी जितने टाइम के लिए उधार लिया जाए या दिया जाए, तो ये टाइम पीरियड कहलाता है। अमाउंट कब बनता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने मुझको 200 रुपये दिया, कुछ कंडीशन पर, क्या उसका 10% का रेट लगाकर। अब हम आपको जब लौटाएंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा और 10% का दर से जो इंटरेस्ट हुआ, हमारा इंटरेस्ट जुड़कर वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, अमाउंट बनेगा। यानी मान लो 200 रुपया आपने दिया 10% की रेट से, 1 साल के लिए हमने लिया आपसे, तो 200 का 10% की मतलब 10%, 100 में 10 रुपया, अब हमने 200 रुपये लिया, तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो 20 रुपया। तो 1 साल में जो हम लौटाएंगे तो वो क्या लौटाएंगे हम? 200 रुपया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस
इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, कितना बना 20, यानी 220 रुपया आपको एक साल में हमको लौटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अमाउंट कब बनता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो अमाउंट बन जाता है। फॉर्मूला जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। नाउ अब हम जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। हम आपके बुक के अनुसार समझते हैं। क्या दिया हुआ है, हियर इन दिस टेबल वी हैव टेकन सम, यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 एट 10% पर एनुअम, यानी सालाना 10% पर एनुअम, यानी साल में 100 में 10 रुपया, तो 1000 में कितना होगा, फॉर 3 ईयर्स के लिए लिया गया है। तो अब हम इसको, आप देखो किसी भी, आप जैसे 1000 रुपया आप किसी को दे रहे हो तो दो कंडीशन, दो इंटरेस्ट, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आप पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर भी दे सकते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंस है, हम चलिए डिफरेंस समझते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू योर बुक यहाँ पर 2 कॉलम बना हुआ है आपके सामने, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पर है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो इनिशियल अमाउंट हमारा 1000 है, तो इंटरेस्ट कितना, 1000 का इंटरेस्ट 10% के आधार पर कितना हुआ, एक साल के लिए हमारा फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 100 रुपया बना। यहाँ पर एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा है यहाँ पर एक साल के लिए, वो भी आपका 100 रुपया बन रहा है। यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर के लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, इस चीज़ को तो याद रखो। यहाँ पर अब आपका फॉर सेकंड ईयर मतलब मत समझना, सेकंड ईयर मतलब पूरा साल ले रहे हैं हम, टाइम की जगह 1 ही ले रहे हैं, पूरी कंप्लीट ईयर। तो देखो इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 100 रुपया। देखो इंटरेस्ट तो कांस्टेंट होता है ना, जैसे हमने बोला कि आपसे मान लो 300 रुपये में 300 रुपया दिया आपको 10% के रेट से 2 साल के लिए, तो इसका मतलब 100 में 10 रुपया, तो 300 में कितना 30 रुपया, यानी हर साल 30 रुपया इंटरेस्ट जुटेगा, हर साल 30 रुपया। तो देखो ना इंटरेस्ट हर साल क्या हो रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, 100 रुपये इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल, ये जो इंटरेस्ट हो रहा है ये तो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन पर, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है, ये चीज़ तो पता। अब सेकंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल तो वही है, अब हमने इंटरेस्ट तो वही, आपका इंटरेस्ट तो 100 रुपये लगेगा, सेकंड ईयर के लिए भी 100 रुपये इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आर सेम थिंग, इसमें आप कंफ्यूजन मत करना। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या खेला होता है ये देखो, अगर आपने पैसा 1000 रुपये आप एक साल में रिटर्न कर देते हो, एक साल में अगर रिटर्न कर देते हो इंटरेस्ट जोड़कर, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रिटर्न नहीं करते हो तो फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग जाता है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग जाए तो वो सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट में तब्दील हो जाता है। अब देखो ये जो अमाउंट बना, यहाँ अमाउंट कितना था एट अ सिंपल इंटरेस्ट में 1100, अब ये जो अमाउंट है यहाँ पर अमाउंट ये प्रिंसिपल बन जाता है, किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगता है। यही चीज़ इसमें है, इसमें क्या होता है आपका, जाके आप देखो सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में कितना है 1200, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1210। यानी कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो तो आपका, इसमें जो इंटरेस्ट होता है सिंपल आपका वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है बदलता रहता है। जैसे अमाउंट हो गया वो प्रिंसिपल में चेंज हो गया, आप देख सकते हैं सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, और फिर ये जो अमाउंट हुआ फिर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। तो वही बोल रहा है कि सेकंड ईयर में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। यहाँ पर CI कितना हो गया 110, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो हर जगह फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट केवल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर सेम है, लेकिन सेकंड ईयर के लिए दोनों अलग अलग दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हो तो आप को ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज बट द सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप देख सकते हैं 100 रुपया, फिर क्या हुआ 100 रुपया, अरे समझो ना, एक साल में आपको 100 रुपया लग रहा है, हर साल में टोटल 3 साल आपने रखा तो 300 रुपया इंटरेस्ट लगेगा, यानी टोटल कितना होगा 1000 प्लस 300 1300 रुपया। अरे बस, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जब आपने पैसा रख लिया एक साल में, जब आपने पे नहीं किया तो फिर वो जो अमाउंट बना 1000 और अमाउंट, वो अमाउंट
अब वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है और उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का कहानी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, आपके सामने ये है। ₹16,000 इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनोम, यानी सालाना आपको इन्वेस्ट किया गया है कितना, 5% के रेट से 16,000 रुपया। यूज़ द टेबल द गिवन बिलो द फाइंड द अमाउंट इन 4 ईयर्स। अब यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के लिए इनिशियल अमाउंट यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 16,000, इंटरेस्ट इतना है, फाइनल अमाउंट इतना है। आपको क्या करना है, फाइंड अमाउंट इन 4 ईयर, 4 ईयर्स का जो आपका फाइनल अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशेंस रख के पूरा देखो। यहाँ पर देखो जो हमारा फाइनल अमाउंट है वो कितना है, फर्स्ट ईयर का जो फाइनल अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा फॉर सेकंड ईयर के लिए, दिमाग में रखना। तो अब हमको क्योंकि सेकंड ईयर का हमको इनिशियल अमाउंट भी ज्ञात करना है, जानना है, इंटरेस्ट भी जानना है, फाइनल अमाउंट भी जानना है, सारी चीज़ जानना है। ठीक है, शुरू धीरे धीरे सारा जानेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट सॉरी थोड़ा सा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो ये क्या होगा हमारा, ये जो फाइनल अमाउंट है बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा फॉर सेकंड ईयर के लिए, यानी 16,800 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आपका रेट कितना दिया, 5% पर एनुअम। ओके, तो 5 दिया हुआ है, इनटू टाइम आपका 1 लेना है, इनटू 100। अब जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 840, यानी जो हमारा सिंपली यहाँ पर जो हमारा इनिशियल अमाउंट जो होगा फॉर सेकंड ईयर के दैट विल बी 16,800। अब जब इंटरेस्ट कितना है 840, तो यहाँ इंटरेस्ट हो गया 840, तो फाइनल अमाउंट कितना होगा 16, आपका जाके 16,800 प्लस 840 कितना हो गया आपका, देख लो यहाँ पर जोड़ करके ऐड करने के बाद ये हो गया 17,640। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17,640 क्या हो गया हमारा सेकंड ईयर का ये फाइनल अमाउंट हो गया। अब थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि याद रखना वो कहाँ तक अमाउंट निकालना है, 4 ईयर के लिए। अब ये जो सेकंड ईयर का जो फाइनल अमाउंट है ये क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना 17,640। अब आपको 17,640 ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर थर्ड ईयर के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो आपको प्रिंसिपल कितना लेना है, ये जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा थर्ड ईयर के लिए 17,640। 17,640 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, आपको दिख रहा होगा आई होप, कितना, इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट लाइक 882, मतलब ₹882। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा 882। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हुआ 882। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 18,522। अब ये जो 18,522 है ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, सॉरी ये आपका ये जो फाइनल अमाउंट है फॉर थर्ड ईयर का जो फाइनल अमाउंट है वो आपका फोर्थ ईयर के लिए ये क्या कहलाएगा, इनिशियल अमाउंट कहलाएगा। यानी 18,522 जो है ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा फॉर फोर्थ ईयर के लिए। तो अब हम इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर कितना होगा हमारा, प्रिंसिपल कितना होगा 18,522। तो 18,522 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, आपको टाइम 1 ही रखना है 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट 926.1। ओके, इतना रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर आप लिख लो 926.1। अब जो आपका क्या बोला था कि अमाउंट निकालना है 4 ईयर में, जो फाइनल अमाउंट होगा 4 ईयर के लिए उसको यहाँ पर ऐड कर लो। अब आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 19,448.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है,
स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैलकुलेट द अमाउंट। आपको अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये कितना उसका आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 6000 और 3 ईयर टाइम दिया हुआ और 5% पर ईयर का रेट से, है ना, 5%। तो सबसे पहले 3 ईयर से तो हम क्या बारी बारी करके लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जो हमारा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 6000 और टाइम मेरे को 1 लेना है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है 3 ईयर से, तो फर्स्ट ईयर के लिए लेंगे, फिर सेकंड ईयर के लिए लेंगे, फिर थर्ड, इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमारा रेट कितना दिया हुआ है, एंड रेट आपका 5% दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट जो होगा तो कितना होगा 6000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हुआ 300। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारा कितना हो गया 300 रुपीज़, 300। तो अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बराबर 6300। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनेगा एक साल में 6300 बनेगा। अब हम ये जो अमाउंट है, अब ये अमाउंट क्या होगा, ये इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। याद रखना टोटल हमको कितना, फर्स्ट सेकंड 3 ईयर बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 6300 इंटू आपका जगह 5 गुना 1 P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कैंसिल, और इसको आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो 315, यानी आपका जो अब क्या अमाउंट बनेगा इंटरेस्ट फॉर, यानी जो हमारा सेकंड ईयर के जो एंड में जो अमाउंट बनेगा कितना, वो 315 और 6300 6615 अमाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, आप अच्छा से देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर थर्ड ईयर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या होगा आपका ये जो आपका जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट है हमारा, है ना, ये अब प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा फॉर थर्ड ईयर के लिए। तो 66 15 गुना 5 गुना 1 बाय 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ₹330.75। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद अब ये हमारा क्या हुआ, ये आपका थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट निकला इतना है ना। अब अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल कितना था 6615 प्लस 330.75, तो अमाउंट विल बी कितना 9694.75, ये आपका अमाउंट बनेगा। अब ये जो अमाउंट है ये हमारा फाइनल अमाउंट है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 3 ईयर्स के लिए निकालना था, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो हमारा ये जो अमाउंट हुआ, ये हमारा पूरा टोटल अमाउंट होगा। ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट है कितना फॉर थर्ड ईयर, यानी तीनों साल का जो टोटल 3 साल के लिए जो टोटल अमाउंट है हमारा, लास्ट जो फाइनल अमाउंट है वो इतना है, ठीक है, 3 साल के लिए 6945.75। अब ये जो फाइनल अमाउंट है यानी 69 यहाँ पर कितना है 6945.75 माइनस 6000, इसको फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो 945.75, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 इन इतना टाइम दिया हुआ एंड एट 15% 15% पर एनुअम। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, टाइम मेरे को 1 लेना है, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर हाफ ईयर, ओके। रेट हमारा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकला वो 1200 निकला। अब अमाउंट कब बनेगा, जब प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट जोड़ दे जाए तो अमाउंट बन गया। अब ये जो अमाउंट है ये क्या करेगा, ये सेकंड ईयर के लिए आपका क्या कहलाएगा,
प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर अब सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकला वो 1380 निकला। अब इसमें 1380 में ये 9200 जो प्रिंसिपल है, अब ये बन गया अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा फॉर लास्ट हाफ ईयर के लिए। लास्ट हाफ ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे वो इतना लेंगे। अब हमारा लास्ट हाफ ईयर में जो इंटरेस्ट निकला वो 793.50। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब अमाउंट जो बनेगा इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो अमाउंट जो आप जोड़ोगे तो अमाउंट इतना निकलेगा 11373.5। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ये हमारा 11373.5 किसको ऐड करने पर आएगा, ये 793.50, ये हमारा इंटरेस्ट प्लस 10580। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, यानी जो हमारा टोटल जो टाइम के क्या है 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स में जो हमारा टोटल अमाउंट जो बनेगा वो इतना बनेगा 11373.5। अब इसको आप 8000 से, यानी जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो 8000 था, जब आप घटाव दोगे तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। हम यहाँ पर आपको बता देते हैं क्या, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना है और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4600 इन 2 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स मतलब एक के बाद दूसरा, है ना, आर 10% एंड 12%। यहाँ पर 2 ईयर से टाइम दिया हुआ है, यानी आप सिंपली फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे वो 10% लोगे और जो सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे वो 12% लोगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंटरेस्ट निकालते हैं। आपको बता दिए अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है, ये चीज़ तो दिमाग में। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है, वो तो फिक्स है 4600 इंटू आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ₹460। ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकला वो 460। तो अमाउंट जो हमारा बनेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट बनेगा हमारा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो कितना बनेगा 460 प्लस 4600, यानी कुल मिलाकर 5060। आपको पता है अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल जो वैल्यू है और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। अब हम इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर हमारा प्रिंसिपल, अब ये जो हमारा अमाउंट है ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो 5060 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं लेना है क्योंकि हमारा सक्सेसिव ईयर्स क्या है, यानी पहला ईयर के लिए आप 10% लो और दूसरा जो साल के लिए दूसरे ईयर्स के लिए आपको कितना है यहाँ पर 12%, तो यहाँ पर 12 लेना है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट लाइक 0.72 समथिंग। तो दिस इज द इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो अमाउंट जो बनेगा दैट अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ये आप प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट, तो यू विल गेट 5667.2। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। तो अमाउंट निकालने बोला था, अमाउंट निकल गया। बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो फाइनल अमाउंट ये ना है हमारा, फाइनल अमाउंट ये है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो इनिशियल अमाउंट यानी 5667.2। इनिशियल अमाउंट कितना था हमारा 4600। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 607.2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो टू पार्ट है वो आप खुद से कर लेना। क्या कह रहा है यहाँ पर 16,000, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट, 16,000 इन 3 ईयर्स विद द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स 10%। देखो रेट दिया हुआ आर दिया हुआ 10%, पहला ईयर के लिए 10% लेना, दूसरे ईयर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% और तीसरे ईयर के लिए 15% है। तो इसको आप खुद से बना लेना, याद रखना पहले ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लोगे 10%, बाकी सब रूल वही रहेगा। हम 4 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी ऑन 2400 फॉर 2400 फॉर 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स एट 5% पर एनुअम।
कह रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी यानी जैसे जैसे 302.50 है तो इसके नियरेस्ट रुपी क्या होगा, 302 रुपये आप लिख सकते हैं इसको, है ना। तो वही कह रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आप समझ गए क्या क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, समझ गए आप। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 2400, टाइम आपको लेना है 1 ईयर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर जो दिया है 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर लो, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो कितना लिखोगे, 2400 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 120। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकला फॉर फर्स्ट ईयर के लिए। तो अमाउंट क्या होगा हमारा 2500, 25 कितना होगा, अमाउंट विल बी 2520 हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक कर लिया, पी दिया हुआ था, हमारा टाइम दिया हुआ था, रेट दिया था। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए ये इंटरेस्ट निकला 120, तो अमाउंट हो गया हमारा 2400 प्लस 120 2520। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, अब ये क्या होगा 2520 हमारा क्या कहलाएगा इसके लिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, है ना, सेकंड ईयर के लिए। तो 2520 गुना 5 गुना 1 डिवाइडेड बाई 100, तो अब ये निकला इंटरेस्ट निकला 126। तो हमारा अमाउंट बना, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट बना वो कितना बना 2520 प्लस 126, यानी हमारा प्रिंसिपल प्लस ये हमारा इंटरेस्ट 2646। अब ये 2646 जो है ये हम क्या लिखेंगे, इस ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा किसके लिए, इंटरेस्ट जो लास्ट हाफ ईयर के लिए हमारा ये प्रिंसिपल बनेगा, यानी 2646 गुना 5 गुना 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पर 1/2 इसलिए लिखें क्योंकि हाफ ईयर का बात कर रहे हैं ना। तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा फॉर द लास्ट हाफ ईयर के लिए। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 66.15 आएगा ये रुपीज़, ये हमारा इंटरेस्ट निकला। तो अमाउंट निकालना है तो 2646 में 66.15 ऐड कर दो। इफ़ यू ऐड इट यू विल गेट 2712.15, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फाइनल अमाउंट। अब आपको क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फाइनल अमाउंट में जो आपका शुरुआती इनिशियल जो अमाउंट था यानी प्रिंसिपल था 2400 था वो घटा दो। तो यहाँ पर 2712.15 माइनस 2400 जब आप घटाओगे इसमें तो यू विल गेट 312.50। तो आपको बोला है कि करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी, तो इसको 312 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर ऑन इतना इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनुअम। सबसे पहले P बराबर आपका दिया हुआ 8000 और आपका टाइम लेना है 1 ईयर, ओके, यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद आपको जो रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है पर एनुअम, ओके। अब इंटरेस्ट निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर सेकंड ईयर के लिए। तो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता हमारा 8000 इंटू 10 इंटू 1/100। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 800। तो हमारा अमाउंट कितना बनेगा 8000 प्लस 800 यानी 8800 अमाउंट बन गया ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। तो अब ये जो 8800 है ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा सेकंड ईयर के लिए। 8800 इंटू टाइम आपका रेट कितना 10 इंटू 1 टाइम 1/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 880। तो आपको ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला फॉर द सेकंड ईयर के लिए वो 880 निकला। आप देख सकते हो क्लियर तरीके से बेहतर से, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला आपका फॉर द लास्ट कितना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला था आपको क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो 880 निकला, ओके। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ए बोरोड ₹2500 फ्रॉम बी। मान लो ए एक आदमी है, ए ने पैसा लिया, कितना पैसा लिया बी से 2500 लिया, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं होगा, हम यहाँ से लिखते हैं। ए ने पैसा लिया, कितना लिया
20 से कितना लिया, 2500 अब कह रहा है कि कितना परसेंट रेट से, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। एनुअल कंपाउंडेड अब लिखा है 12% पर एनुअम, यानी सालाना 12% के रेट से। आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद कुल मिलाकर ए ने जो पैसा लिया 2520 से, वो कितना 2 साल के लिए लिया, यानी 2 साल के बाद कुल मिलाकर यही ना बात हो रहा है कि 2 साल के लिए लिया। आफ्टर 2, और ये बोला है कि पर ईयर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 12%, मतलब 100 में हर एक 100 में 12 रुपया, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स ए ने मतलब, अब जाहिर सा बात है 2 साल के लिए लिया, 12% का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी सालाना जो हर साल जो इंटरेस्ट ले रहा है 2500 पर, वो 12% का ले रहा है। 2500 का 1200 पर हर साल इंटरेस्ट ले रहा है, सॉरी 2500 रुपये का 12% हर ईयर इंटरेस्ट लग रहा है। तो 2 साल के लिए लिया ए ने, बी से 2 साल के लिए लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स ए गेव 2936 और एक वो वॉच दे दिया। तो लेकिन अब तो वॉच दे दिया और मतलब क्लियर हो गया उसका, मतलब ए ने सारा पैसा दे दिया कुल मिलाकर, एक एक कुछ 2936 अमाउंट दे दिया प्लस वॉच दे दिया, तो पूरा अकाउंट उसका क्लियर हो गया, यानी जो उसका बकाया था, जो देना था, ए ने क्लियर कर दिया बी को पैसा देकर कंप्लीट, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो हम देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 2500 था, टाइम हमने 1 ईयर एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो इंटरेस्ट निकला फॉर फर्स्ट ईयर के लिए वो आपका 300 निकला। 2500 प्लस 300 अमाउंट हो गया 2800। अब ये 2800 क्या हुआ, फॉर सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट 336, जो हमारा फाइनल अमाउंट हुआ वो 3136 हुआ फाइनल अमाउंट, यानी कुल मिलाकर इस ए जो है आदमी, उसको ए आदमी को टोटल जो अमाउंट पे करना है इस बी को, कितना 3136 रुपया। 3136 में उसने 2936 दिया, अब प्लस कॉस्ट प्लस एक वॉच दिया। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि ये जो अमाउंट है वो 2936 प्लस कॉस्ट ऑफ वॉच बराबर 3136। आप फाइनल अमाउंट ये ना हमारा, तो आप क्वेश्चन के अनुसार बोल सकते हैं कि 3136 जो है हमारा जो अमाउंट है वो एक्चुअली बराबर है 2936 प्लस कॉस्ट ऑफ वॉच। तो कॉस्ट ऑफ वॉच आपका निकल गया आराम से 200। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर आर 6%, 8% एंड 10%। देखो हमारा जो 50,000 रुपया है, ठीक है, 50,000 रुपया मान लो आपने 50,000 रुपया डिपॉजिट दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लो 3 ईयर्स के लिए, और जो कंपाउंडेड ईयरली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, इफ द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर आर 6%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए आपको 6%, सेकंड ईयर के लिए 8% और थर्ड ईयर के लिए 10%, ठीक है। ये जो 50,000 है ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा 3 साल में, टोटल कितना मतलब इंटरेस्ट जोड़कर जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना बनेगा, ये आपका क्वेश्चन का मेन पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 50,000 लिख लिया। यहाँ पर टाइम आपको 1 ईयर लेना है, और प्रिंसिपल जो है हमारा, सॉरी रेट जो है हमारा 6% पहले लेना है। कितना लेना है 6%। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद नाउ वी हैव टू डू वन थिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट फॉर द सक्सेसिव ईयर आर इतना। रेट दिया हुआ है सक्सेसिव ईयर्स मतलब एक के बाद एक, 6%, 8% और 10%, यानी आपको 50,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल, और उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो सक्सेसिव ईयर के अकॉर्डिंग कंपाउंडेड ईयरली, तो क्या है 6% है। मान लो पहला साल के लिए 6%, दूसरे साल के लिए क्या है, सक्सेसिव ईयर्स मतलब क्या, पहला दूसरा तीसरा। पहला साल के लिए 6% की दर रेट से इंटरेस्ट ले रहा है, फिर दूसरे साल के लिए 8%, फिर तीसरे साल के लिए 10% इंटरेस्ट है। तो आपका टोटल अमाउंट निकालना है, आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है,
तो आप इसको खुद से बना सकते हैं, है ना। पहला जो फर्स्ट ईयर के लिए आपको जो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के लिए जो रखना है, फर्स्ट ईयर के लिए जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है आपका 6% रखना है, सेकंड ईयर के लिए आपको 8% रखना है और थर्ड ईयर के लिए 10% रखना है। ये आराम से आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप चाहो तो खुद से बना सकते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। मीनल जो है लेंड्स उधार लेती है, लेंड्स मतलब मीनल लेंड्स 75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। मतलब मीनल क्या उधार देती है, कितना 75,000 इतना उधार देती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कितना कितने टाइम के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स इज़ 15%, यानी फर्स्ट 2 ईयर के लिए 15% है, एंड थर्ड ईयर के लिए 2 ईयर के लिए मान लो फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का दर से। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है थर्ड ईयर, उसके लिए उसमें देख रही है 16%। तो कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर में मीनल कितना पाएगी, मीनल को कितना मिलेगा, ठीक है, ये मैटर है, ठीक है। ये यानी कि जो एंड ऑफ द थर्ड ईयर के जो एंड में वो मीनल को कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको फाइंड एक्चुअली करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 75,000 और टाइम आपको दिया है 1 ईयर, और आपको यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो कितना लेना है 50%। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर्स यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा बच्चों। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर देखा जाए तो हमारा P गुना 75,000 इंटू टाइम आपका रेट हो गया 50%, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर सॉल्विंग जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यू विल गेट लाइक 75 इंटू लगभग आपको आएगा यहाँ पर 75 15 यानी लगभग 1125, ठीक है। यहाँ तक तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो निकलेगा वो 11,250 निकलेगा। अब इंटरेस्ट जो होगा, अब जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, अमाउंट बनने के लिए 75,000 अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सॉरी प्लस 11,250, ये ऐड करने के बाद ऐड करोगे तो यू विल गेट 86,250। तो ये जो 86,250 यानी कि ये जो आपका फर्स्ट ईयर के जो एंड में जो आया आपका जो तो अमाउंट आया 86,250। अब ये प्रिंसिपल का काम करेगी इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब लिखते हैं हम इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी ये जो एंड जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आया 86,250, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 86,250 इंटू हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, फर्स्ट 2 ईयर के लिए 15% है, 15 गुना 1/100। इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया और 862.5 इंटू 15 सही है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो आएगा 12,937.5, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे, जब आप इसका अमाउंट निकालोगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर का, तो क्या होगा 12,937.5 प्लस हमारा प्रिंसिपल जैसे जुट जाएगा 86,250। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, आप देख सकते हैं अच्छा से। जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 99187.5, ये जो हमारा अमाउंट आ गया। अब हमको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना मिनल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर के लास्ट में मिनल कितना अमाउंट पाएगी, तो ये हो गया। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए।
तो ये जो अमाउंट दिख रहा है ये प्रिंसिपल अमाउंट काम करेगा एट द सेकंड ईयर के लिए, तो 99187.5। अब जो ये हमारा अमाउंट है ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए यानी ये ये जो अमाउंट है ये सेकंड ईयर का लिए क्या थर्ड ईयर के लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए ये क्या काम करेगा, किसका काम करेगा, ये अमाउंट प्रिंसिपल का काम करेगा। 99187.5 इंटू आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है, 16 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ₹15,870 आपका आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, अब आपको अमाउंट निकालना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा आपका 99187.5 प्लस 15,870। इसको ऐड करो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कह रहा है कि गोविंद ब्रॉज 18,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखो गोविंद ने 18,000 रुपया लिया 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी 10% के दर से रोहित ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया। ठीक है, उसके बाद ही इमीडिएटली कितना परसेंट की रेट से किस पर लिया, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया। कितना परसेंट, 10%। ठीक है, और फिर जो पैसा लिया ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड ईयरली। फिर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर उस पैसे को दे दिया किसी दूसरे बंदे को। ठीक है, 10% के रेट से कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो हमारा पैसा लेना है वो हाफ ईयरली, उसका टाइम क्या, हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके लेना है। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर में कितना कमाएगा। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट इन 1 ईयर में जो उसका इंटरेस्ट होगा वो होगा 1,800 रुपया, क्योंकि अब टोटल अमाउंट उसके पास जो इनिशियल अमाउंट था वो 18,000 था। अब 18,000 प्लस 1,800 यानी 19,800, यानी टोटल अमाउंट इस गोविंद को कम से कम टोटल अमाउंट जो पे करना है उस आदमी को जिससे लिया था 19,800। लेकिन अब ये जो अमाउंट है एक्चुअली जो आपका जो इनिशियल अमाउंट है 18,000, इसने इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली में दे दिया। ठीक है, यानी आपका जाके हर 6 महीना आप बोल सकते हैं ना, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। तो अब हमने क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इस पैसे को उन्होंने दूसरे को दे दिया। किस पर दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर के लिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट निकाला तो वो 900 आया। अब ये 900 प्लस 18,000, 18,900, फिर इस पर इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयर का, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली का बात आया है तो हम हाफ करके लेंगे। तो इंटरेस्ट तो टोटल 1 ईयर है 1 ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयर का बात आ रहा है। तो फिर इंटरेस्ट फॉर द जो यहाँ पर लिखिएगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर और इंटरेस्ट फॉर द सेकंड हाफ ईयर। तो वो कितना होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 945। आपको कितना लेना है, ये जो 18,900 जो अमाउंट है ये सेकंड ईयर के लिए, जो हमारा सेकंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल बनेगा। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 945 आएगा। अब ये जो 945 आया, अब अमाउंट बनेगा 18,900 प्लस 945, कितना हो जाएगा 18,900 तो 10 19,845 हो जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर 19,845, और यहाँ पर कितना है 19,800। ये आदमी जिसको मतलब गोविंद ने जिसको दिया वो कितना देगा टोटल अमाउंट 1,800। आपका जाके एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 945 और 18,900, 18, 9,100, 10,000, 19,845। और यहाँ पर इस आदमी को कितना देना है, गोविंद को 19,800, यानी जो हमारा इनकम हो गया गोविंद का वो कितना हो गया 45 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप चाहो तो खुद से आराम से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।